बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। इस जंगल में सभी जानवर खुश और शांति से रहते थे। लेकिन एक दिन वहां एक शेर आ गया। वह शेर बहुत ही बड़ा और ताकतवर था। वह जंगल के बाकी जानवरों को डराकर उनसे भोजन मांगता। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। गांव के लोग भी परेशान हो गए। शेर गांव के पास आकर मवेशियों को मार डालता। गांव वालों ने शेर से छुटकारा पाने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन शेर इतना चालाक था कि किसी भी जाल में नहीं फंसा। गांव वाले अब परेशान होकर सोच रहे थे कि क्या किया जाए। गांव में एक छोटा बालक था जिसका नाम अर्जुन था। वह केवल 10 साल का था, लेकिन बहुत ही बहादुर और समझदार था। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से कहा, मैं उस शेर को रोकूंगा। सभी गांव वाले हंसने लगे और बोले, तुम इतने छोटे हो, शेर का सामना कैसे करोगे? लेकिन अर्जुन ने निश्चय कर लिया था कि वह शेर को हराएगा। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। वह अपने साथ केवल एक लाठी और एक छोटी सी थैली लेकर गया। उस थैली में उसने कुछ गुड़ और रोटियां रखी थी। रास्ते में अर्जुन ने अपने दादाजी की सीख याद की। दादाजी ने कहा था, किसी भी मुश्किल का सामना करने से पहले उसे अच्छी तरह समझना चाहिए। यह बात अर्जुन के दिमाग में थी। जंगल के बीच में पहुंचते ही अर्जुन ने शेर की दहाड़ सुनी। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। अर्जुन शेर के पास गया और बिना डरे उसकी ओर देखा। शेर ने गुर्राते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आओ? अर्जुन ने शांत मन से कहा, मैं तुम्हारे पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। शेर ने चौंक कर पूछा, प्रस्ताव? अर्जुन ने कहा, तुम्हें जानवरों को मारने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें रोज खाना दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम गांव और जंगल के जानवरों को नहीं मारोगे। शेर ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे खाना दोगे? तुम छोटे बच्चे हो और मुझ जैसे बड़े शेर को क्या खिला पाओगे? अर्जुन ने अपनी थैली से गुड़ और रोटियां निकाली और कहा, आज मेरे पास यही है, पर अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं रोज तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगा। शेर ने पहले तो अर्जुन की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने गुड़ और रोटियों को खाया तो उसे अच्छा लगा। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुमने अपना वादा निभाया तो मैं जानवरों को नहीं मारूंगा। अर्जुन ने शेर को धन्यवाद कहा और गांव लौट आया। अगले दिन से अर्जुन रोज शेर के लिए भोजन लेकर जाने लगा। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि शेर ने अब मवेशियों और जानवरों पर हमला करना बंद कर दिया था। अर्जुन ने शेर से मित्रता कर ली थी। शेर अब अर्जुन का इंतजार करता और उससे बात करता। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने शेर से पूछा, तुम इतने शक्तिशाली हो, फिर भी तुम दुखी क्यों लगते हो? शेर ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और कहा, तुमने सही पहचाना, मैं वास्तव में दुखी हूं। उसने बताया कि वह एक जादुई शेर है, लेकिन एक श्राप के कारण वह क्रोधी और हिंसक हो गया था। शेर ने अर्जुन से कहा, अगर कोई मेरे लिए सच्ची मित्रता दिखाए तो मेरा श्राप टूट जाएगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो पहले ही तुम्हारा मित्र बन चुका हूं। शेर ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी सच्ची मित्रता ने मेरा श्राप तोड़ दिया है। शेर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अर्जुन के पास आकर बोला, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अब मैं हिंसा नहीं करूंगा। अर्जुन और शेर की यह अनोखी मित्रता जंगल और गांव में शांति लेकर आई। शेर अब गांव वालों का मित्र बन चुका था। वह जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करता और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी और समझदारी की सराहना करने लगे। अर्जुन ने साबित कर दिया कि सच्चाई, साहस और मित्रता किसी भी बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अर्जुन और शेर की यह अनोखी मित्रता जंगल और गांव में शांति लेकर आई। शेर अब गांव वालों का मित्र बन चुका था। वह जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करता और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी और समझदारी की सराहना करने लगे। अर्जुन ने साबित कर दिया कि सच्चाई, साहस और मित्रता किसी भी बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे दिल से की गई मित्रता और समझदारी किसी भी मुश्किल परिस्थिति को बदल सकती है। अगर हम डरने के बजाय समस्याओं का सामना करें और सच्चे दिल से कोशिश करें तो कोई भी चुनौती हमें नहीं रोक सकती। अर्जुन की तरह हमें भी हमेशा साहस और विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए।
यही असली वीरता और सफलता की कुंजी है।